हाँ जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो फिर मेरे चैनल का नाम कैच लाई विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की मेरी राम राम। और फिर मैं जल्दी से खाना बना के देती हूँ। काम तो मेरा नहीं निपटा है, पर फिर भी मैं बीच में काम छोड़ की और नहा धो की जल्दी से आके पहले खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जा रहा है आज खाटू श्याम बाबा के। तो फिर वो घर से ही प्रसाद लेके जाता है, तो फिर मैं जल्दी से चूरमा बना के देती हूँ। और फिर मैं चूरमा बना रही हूँ बाजरे का आटे का। तो बाजरे का आटा लिया है और फिर इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और फिर दूध डाल के ये रोटी बना लेती हूँ। दूध डालने से रोटी सॉफ्ट बनती है। तो चूरमा हाथ से ही बना लेते हैं, मिक्स या मामजस्ते का कोई सहारा नहीं लेना पड़ता है। तो फिर मैं जल्दी से ये खाना बना के तैयार करती हूँ। और फिर वो ट्रेन से जा रहा है, तो ट्रेन का भी जल्दी से टाइम हो गया था, तो फिर मैंने बाकी का काम तो छोड़ा है और फिर जल्दी से आके और ये खाना बनाया है। और इसके साथ में बनाऊंगी मैं मूंग दाल। इसी तरीके से ही मैं 4-5 रोटी बनाती हूँ, और फिर इन रोटियों का चूरमा बनाऊंगी। पहले तो ठंडा होने के लिए रखेंगे, और फिर बाद में झटपट से मैं ये चूरमा बना के तैयार कर देती हूँ। अब मैंने रोटियां बना ली है, और फिर इस रोटी पर ये घी डालती हूँ, और घी डालने के बाद में फिर मैं ये चूरमा बना के तैयार करती हूँ। और अगर ये घी डाल के ये चूरमा बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बनता है, क्योंकि ये रोटी सॉफ्ट हो जाती है घी डालने से। और वैसे भी ये रोटी गर्म है, तो गर्म रोटी में घी डालेंगे तो चूरमा बन की बहुत ही जल्दी चूरमा बन के तैयार होता है। तो फिर मैं इसी तरीके से चूरमा बना के तैयार करती हूँ। फिर मैंने चूरमे को चूर लिया है, और फिर मैं इसमें डालती हूँ शक्कर। और शक्कर डालने के बाद में फिर इसमें थोड़ा घी डालेंगे, और घी डाल के दोबारा से मैं मिक्स कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से मीठा या घी कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो फिर मैं उसी हिसाब से ही ये चूरमा बना के तैयार करती हूँ। अगर बाजरे का चूरमा बनाते हैं तो उसमें घी तो अच्छे से ही डलता है। अगर मीठा आप कम भी डाल सकते हो, लेकिन घी तो कम नहीं डाल सकते हो। अगर घी कम डालेंगे तो ये चूरमा अच्छा नहीं बनेगा, और सूखा सूखा सा ये चूरमा बनता है। तो फिर इसमें घी तो अच्छी तरह से ही डालना होता है।
तो फिर इस चूरमे में घी कुछ कम है तो फिर मैं दोबारा से घी डालती हूँ। और घी डालने के बाद में फिर मैं दोबारा से मिक्स करती हूँ। तो फिर मैंने चूरमा बना के तैयार कर लिया है। मैं इस चूरमे का एक बड़ा सा लड्डू बना के तैयार कर लेती हूँ। इसी तरीके से ही पहले की औरतें इसी तरीके से लड्डू बना के, और सब अपने अपने बच्चे होते हैं 2 या 3 या 4, तो सबके लिए इसी तरीके से ही रखती। तो मैं तो एक ही लड्डू बना रही हूँ। और इस चूरमे में घी थोड़ा सा ज़्यादा ही डल गया है, ये देखो। तो इसी तरीके से मैं चूरमा को एक साइड में लगा देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा घी है तो ये घी सारा एक साइड आ जाएगा। और फिर मैं करती हूँ दाल बनाने की तैयारी। तो दाल बनाऊँगी मैं मूंग की, सिंपल मूंग की दाल बनाऊँगी। इसमें ना तो चने की डालूँगी ना और कुछ भी। तो फिर मैं इसमें तेल डाला है और जीरा और तेज़पत्ता ये डाल के, और फिर मैं तड़का लगा देती हूँ। और फिर इसमें साबुत लहसुन डाला है और प्याज और हरी मिर्ची डाल के, फिर इसमें एक टमाटर डाला है। और ये डालने के बाद में फिर इसमें डालती हूँ नमक। फिर मसाला डालती हूँ। इसमें हरी मिर्ची डाली है, धनिया, हल्दी, जो भी बेसिक मसाला होता है वो डाल के, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और डाल के फिर मसाले को अच्छे से पका लेंगे। तो फिर मैंने इसमें पानी डाला है। पानी उबाल आने के बाद में ही ये मैं मूंग की दाल डालती हूँ। और दाल को पहले ही भिगो के रख दिया था। तो फिर इसकी 3 सीटी या 4 सीटी लगवाएंगे तो फिर दाल बन के तैयार हो जाएगी। और फिर मैं एक साइड कर रही हूँ बर्तन साफ, और फिर मैं करती हूँ खाटू श्याम बाबा की पूजा। तो फिर मैंने दीपक जला दिया है और फिर डाल लेती हूँ चूरमा। तो फिर मैं खाटू श्याम बाबा के लगा देती हूँ भोग। और फिर मैंने जोत भी ले ली है और भोग भी लगा दिया है। तो फिर मैं ये मेरा प्रसाद बन के तैयार है। तो फिर मैंने प्रसाद बना लिया है और भोग लगा दिया है। हारे का सहारा मेरा खाटू श्याम बाबा।